प्लॉट पे आश्रम जहाँ निर्माणाधीन है, प्रातःकाल बड़ा अच्छा लगा। मिट्टी गिर रही है, मिट्टी गिर रही है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो एक बार कार्य आरंभ हो तो एक फ्लो के साथ, ये तो है महाराज। हाँ, एक बार जहाँ शुरू होना है, फिर कई लोगों की जिज्ञासा भी रहती है कि कब। हम ये इस बात के प्रति संकल्प हैं, कटिबद्ध हैं कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उन्हें सबसे अच्छा अनुभव होना चाहिए, ये तो है महाराज, और लेकिन फ्लो के साथ। बिल्कुल। जैसे ही हमारे पास जो हमारी मनोवांछित वस्तुएं हैं, जो आवश्यक हैं, वो सब चीजें जुड़ जाती हैं, तुरंत पहला लेंटर, दूसरा लेंटर, तीसरा लेंटर सब पढ़ते चले जाने चाहिए। आपकी पसंद सारी हाईटेक है महाराज जी, तो आश्रम भी हाईटेक ही होगा, इतना तो भरोसा होगा सभी को। एक बात ध्यान रखना, हम एक ऐसे मेथड से जोड़ दिए गए हैं कि आप भक्त हैं तो आप सुदामा ही होंगे। वो एक उदाहरण है हमारे लिए। लेकिन एक भक्त का जीवन, अब बताइए, गरीबी से, दरिद्रता से, समस्याओं से, परेशानी से घिरा रहे, कोई क्यों चाहेगा भक्त होना? बिल्कुल। उसका जीवन पुष्ट होना चाहिए, उसका जीवन समृद्ध होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए, उसके भगवान के साथ साथ होना चाहिए। तो भगवान तो ऐश्वर्यम समग्रस्य यसा धर्मश्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भगे तीर्णा, भगवान के साथ ऐश्वर्य, श्री सब जुड़ा है। और वो तभी संभव होगा कि जब आप उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में मानेंगे। हमारे जीवन का तो लक्ष्य ही ये है कि आचार्य आपको वो सब दे पाए जो गहन अध्यात्म के सागर में डूबा हुआ है। वहाँ समृद्धि है, वहाँ 14 रत्न है, वहाँ श्री है, वहाँ बुद्धि है, वहाँ विलक्षणता है, वहाँ अद्भुतता है। क्या बात है महाराज जी, ये आश्रम भी अद्भुत बने। अद्भुत। राम रसायन परिवार, क्या नाम दिया है महाराज जी आपने जी। उन सब लोगों के लिए ये बने कि जो जीवन को अध्यात्म से भी समृद्धि चाहते हैं। आप यहाँ ये साधना कीजिए, बाढ़ई पूत पिता के धर्म, देखिए आपके घर में कैसे समृद्धियां आती हैं, क्लेश कैसे बह जाते हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते हुए आध्यात्मिकता से जुड़े। हाँ, ये मतलब जिनकी नेसेसरी, आपको बिना एसी के नहीं रह सकते महाराज जी, तो कैसे? वो उनके लिए बिल्कुल। हम एक बात कहते हैं कि एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता। नहीं। तो इसलिए हमने चुना है, क्योंकि जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो महानगरों के लोग हैं, तो इसलिए वो जब आए तो उनके लिए जो भी सुविधाजनक, वो अटैच स्नानागार से लेकर के, वो वातानुकूलित कमरे से लेकर के, अच्छे से स्वच्छ एकदम अच्छे वातावरण में, बिल्कुल सुगंध पूर्ण वातावरण में उन्हें रहने के लिए अवसर मिले, तो हमारा दायित्व है कि हम उन्हें वो सब व्यवस्थाएं दिला पाएं कि जिससे वो साधना के पथ पर सुदृढ़ होकर के निश्चितता से चल सके। महाराज जी, इस व्यवस्था में तो फिर मतलब वैसा होगा कि जैसे डिलक्स कक्ष बनते हैं, मतलब थोड़ा सुख सुविधाओं वाले। हाँ, आप आधुनिक भाषा में उसको डीलक्स, सुपर डीलक्स कह सकते हैं। हम लोगों ने उसको एक पूरा अध्यात्म के लिए वहां वातावरण दिया है, तो पूरा नेचुरल पद्धति के साथ, पूरी प्राकृतिक व्यवस्था के साथ। अद्भुत। हाँ, जब हम बात करते हैं हाईटेक होने की, तो वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होनी चाहिए। वहाँ अब आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, शहरों में रह रहे हो, तमाम कीटनाशक से युक्त वस्तुएं ग्रहण कर रहे हो, कैसे अच्छा जीवन तुम्हारा बनेगा? कभी नहीं। यहाँ आप रहोगे तो विशुद्ध वेद लक्षणा गौ माता, जिसके सूर्य नाड़ी होती है, ये पट निकला हुआ होता है। हमने विचार किया है अपने आश्रम वासियों को, सब लोगों को वो बढ़िया गौ का दुग्ध उन्हें प्राप्त होगा। क्या बात है महाराज जी। सूर्य नाड़ी उसके होगी, और विज्ञान भी अब तो उसकी कितनी महिमा कहता है। 3000 रुपए किलो उसका घी आपको मिलता है। हमारे यहाँ सब आपको सुविधाएं उस रूप में प्राप्त होंगी कि जो वेद मार्ग से कैसे हम दीर्घ जीवन जी सकते हो, गारंटी के साथ। अगर आप 80 साल की आपकी उम्र है, आश्रम पद्धति से आप जीवन जिएंगे। जिस दिनचर्या की बात कर रहे थे, आप सवेरे समय से उठ करके योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, बढ़िया जो वैदिक भोजन होता है, जिसका आगमों में बड़ी महिमा गाई हुई है, वो भोजन आपको प्राप्त होगा। अपने आप आपका आयुष्य, आपकी जीवन बढ़ जाएगा, स्वस्थ और दीर्घ जीवन आपको प्राप्त होगा। अद्भुत महाराज जी, बहुत बहुत ही बढ़िया बताया आपने। तो महाराज जी, मैं भी आजीवन सदस्यता लेना चाहता हूँ, कैसे करना है?
आप तो हमारे बिना अघोषित नहीं, आजीवन जुड़ चुके मुझे हैं। प्रमाण पत्र लेना है। प्रमाण पत्र आपको लेना है। हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि जो अभी बहुत समृद्ध नहीं है और उसके लिए उसका मन है जुड़ने का, तो संस्थान के लोग तो कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा बढ़ा कर रखा जाए, लेकिन केवल 21,000 रुपए में अच्छा, हमने आजीवन सदस्य को जोड़ा है। और आजीवन सदस्य का मतलब जो हमारे सदस्य हैं उसके सदस्य होने का मतलब ये है कि आप हमसे जुड़ गए, हमारे आश्रम में आपकी भागीदारी है, आपका स्वागत है। रहने की व्यवस्था से लेकर के आगामी जो भी प्रकल्प की यात्राएं होती हैं या और जीवन को समृद्ध करने के लिए जितने भी प्रकल्प हैं उस सब में आपका स्वागत है। एक जुड़ने की व्यवस्था बनाई हुई है। अब हम इतने सारे लोगों को, हर व्यक्ति कहता है उनको कॉल और मैसेज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनके साथ आध्यात्म के पथ पर हम उन्हें आगे लेकर के जाएं। आचार्य मनीष ने जीवन दिया है, बहुत सुंदर। उन सारी आयुर्वेद से लेकर के यौगिक विधाओं को ग्रहण करने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। तो यदि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको समर्पण दिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहला भाग है। बाकी जो एक हमने आजीवन सदस्य की व्यवस्था की है उसके लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है, और जो फाउंडर मेंबर इसके बनना चाहते हैं उनके लिए 2,51,000 रुपए में आप आ सकते हैं। जो आचार्य का दायित्व है, जो आचार्य को ट्रस्ट में स्थान है, वो आप लोगों को भी व्यवस्था है, आप लोगों को भी इतनी जगह है। ये अद्भुत बात कह दी महाराज जी, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। बाकी इसके पीछे जो आपने कहा ना, उसमें मुझे एक चीज लग रही थी, ये तो आपने एक सिस्टम बना दिया है, 3 कैटेगरीज दे दी है। उद्देश्य तो जोड़ना ही है, उद्देश्य तो जुड़ना है। उद्देश्य तो ऐसा नहीं सोचना, कुछ सोचना नहीं है, जुड़ना है। आप बस जुड़ते चले जाइए। हाँ। बुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर डालेंगे तो जो मल्टीपल टाइम आपके जीवन में परिवर्तन होना है वो मैं नहीं करा पाऊंगा। यहाँ समर्पित होकर के आइए, बाद में तर्क को स्थान दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ महाराज जी कि आश्रम में अगर कक्ष लेना चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार वैसा कक्ष निर्माण करवा सकते हैं। जी, आपको चाहिए कि ड्राइंग रूम के साथ आपको चाहिए तो वैसी व्यवस्था है, आपको भोजनागार के साथ चाहिए तो वैसी व्यवस्था है। कैसा आप वातावरण अपने लिए चाहते हैं वैसी व्यवस्था, ब्रज में वास कराना, जीवन को उसका लक्ष्य दिलाना, वो हमारा लक्ष्य है। और इसमें 2 कैटेगरी है ना महाराज जी, एक स्वयं के लिए, 3 कैटेगरी है। अच्छा। हाँ, 3 कैटेगरी है जी। एक तो वो कि जो लोग ये हैं कि भाई हम कमरा बनाकर कभी कभी हमें अवसर होगा तो हम इसमें रहने के लिए आएंगे। बाकी इसमें साधु रहें, संत रहें, ब्रजवास करने वाले लोग रहें, विद्यार्थी रहें, पुण्य के भाव से करना चाहते हैं। मंदिर का स्टाफ भी रह सकता है। हाँ, वो भी रह सकते हैं, साधु संत रह सकते हैं। वो आप जब भी माला भजेंगे तब तब आपको पुण्य मिलेगा। वो जब जब वेद पाठ करेंगे तब तब आपको पुण्य मिलेगा। वो जब जब वहां बैठकर सुख का अनुभव करेंगे। मैं सोचता हूँ कि हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं 100 वर्ष के हिसाब से बना रहे हैं, बहुत सुंदर। तब तक आपको पुण्य मिलता रहेगा। और किसी वजह से ऐसा कोई कारण होता है कि आप वहां नहीं आ पाते, या आपको ऐसा मौका है कि जीवन के अवसान के समय में आप भी वहां करके रहें, ये पहली व्यवस्था है। ये पहली है। हाँ, जिसके लिए हमने 3,51,000 रुपए की एक राशि निर्धारित की है। अच्छा जी, साधारण कक्ष। हाँ, साधारण कक्ष। दूसरा वो है कि जो रहना चाहते हैं और अपने साथ आश्रम के उस कक्ष को रखना चाहते हैं, आश्रम के वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं, तो उनके लिए 5,51,000 रुपए आश्रम का निर्माण होता है, कमरा बनता है, उसकी चाबी आपको मिल जाएगी। आप आइए, रहिए। महाराज जी, वृंदावन इतना कॉस्टली है, इतना महंगा है, 5,51 में हो जाएगा कमरा, आपको लगता है? ये एक व्यवस्था है जहाँ बहुत सारे लोगों ने मिलकर के की है। अच्छा। पहले भाग में हम जो दे रहे हैं, जमीन भी आप समझिए कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि आप वो बरामदा जो आपका रहेगा वो आपके उपयोग का है। बिल्कुल। वो जो आपकी बहुत सुंदर हमने गैलरी बनाने की व्यवस्था की है वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। अब लोग ये कहेंगे कि इतनी व्यवस्था में केवल हम ये मानते हैं कि जब आप इस त्याग, तपस्या, समर्पण को समझेंगे तो अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रारंभ यहां से हो। तो आपको हमने कक्ष दे दिया, व्यवस्था दे दी।
तीसरी व्यवस्था यह है कि जो इसमें भी थोड़ा एरिया बढ़ाना चाहते हैं, इसको और बृहद बनाना चाहते हैं, हाँ, विशिष्ट कक्ष जिसको हमने नाम दिया है, लोग सुपर डीलक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वहां आप आ सकते हैं। 7,51,000 रुपए में वो व्यवस्था आपको समस्त सुविधाओं से युक्त है। उसमें आपको अपनी किचन मिलेगी, अपनी सारी व्यवस्था मिलेगी। और दूसरा एक ये सुख होगा कि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ कक्ष निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वो आते हैं, कभी गीजर खराब है। हमारे गुप्ता जी का भी हम तो इन्हें हमेशा देखते हैं कि आज गीजर खराब हो गया, कल आरओ काम नहीं कर रहा, परसों चूहा कुछ खराब कर गया। आप उस कक्ष में आइए, चाबी आपको मिलती है, सुगंधपूर्ण वातावरण में बिल्कुल स्वच्छ पूरी व्यवस्था के साथ आइए, रहिए। क्या बात। तो ये पूरी तरह जनसेवा को समर्पित संकल्पित प्रकल्प है। बिल्कुल महाराज जी, बहुत ही बढ़िया है महाराज जी, बहुत ही अच्छा है। सदस्यता तो जो राम रसायन को स्वीकारेंगे वो कम से कम सदस्यता तो लेंगे ही। हाँ, लेंगे और ले रहे हैं लोग, जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब रहना चाहते हैं। नित्य हम देख रहे हैं वीडियोस में चीजें आ रही हैं, फोटोज में आ रही हैं। जी जी जी, ग्रुप में मैं हूँ तो हाँ 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 हाँ, उस ग्रुप में जो भी मेरे 100 लोगों को जोड़ने का मेरा मन था। अच्छा, जो बचपन से मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी को देखा है, उन 100 लोगों को मैं ग्रुप में लूं, तो चुने हुए 100 लोग हैं। अब धीरे धीरे वो विस्तृत होंगे। मैं सोचता हूँ ये यात्रा 100 से 500, 1000, उसको थोड़ा सा और एक्टिव करिए महाराज जी। ग्रुप को सभी लोग कुछ न कुछ डाला करें, डालिए, कुछ डालिए, कुछ अच्छा डालिए। हाँ, और आप राधे राधे महाराज जी को बोलिए डेली। अपने आप को वहाँ एक रचनात्मक पहलू जो किसी मनुष्य का होता है वो वहाँ आप, जैसे मान लीजिए विनय चौबे रोज गीता के संबंधित कुछ भेजते हैं, पढ़ते हैं, आप वीडियो बना करके भेजिए, लेकिन बहुत बाहर का ना हो, अध्यात्म से परे का ना हो, जिससे हमारे कुछ लेना देना नहीं है, वो ना हो। वो मोटिवेशनल स्पीकरों के लिए नहीं है, वो शांति का मार्ग है। तो जो भी ग्रुप में लोग हैं वो इसका ध्यान रखें। वृंदावन की पवित्र भूमि पे है, तो आइए ब्रज भाव एक हम लोग। राधे राधे दीदी। दीदी मैंने सुना है आप बहुत अच्छा भजन गाते, मैंने सुना भी है, कथा में मैं आया था तो आपने भजन गाया था। तो कोई ऐसा, ब्रज में है, हम वृंदावन में है, तो कोई ऐसा भाव आपका हो तो 2 लाइन गुनगुना दे। जी राधे राधे भैया। लाख बार हरि हर कहो, एक बार हरिदास। हाँ, लाख बार हरि हर कहो, एक बार हरिदास। और जापे प्रसन्न श्री लाडली, देत विपिन को वास। अद्भुत दीदी। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि अभी वृंदावन में आश्रम का जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं, और ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन के आश्रम पे अब काम भी वो शुरू हो गया है। तो उसे देखकर भी, और उसके साथ में जो संत महात्माओं के जो दर्शन हो रहे हैं, और सिर्फ हम लोगों को खुशी नहीं हो रही, जो इस राम रसायन संस्थान से जितने भी लोग हमारे परिवार के जुड़े हैं, या जो आश्रम के पीछे जो घर हैं, तो जैसे ही वो काम चल रहा है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है, जल्दी आओ जल्दी आओ। और ये सिर्फ एक इंसान का कहानी है। आश्रम के भूमि पूजन के समय में महाराज जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो घर होता है वो एक व्यक्ति के सहयोग से होता है, एक व्यक्ति के उससे होता है, लेकिन जो आश्रम होते हैं वो सभी के साथ में है। तो यहाँ सभी जो पूरा परिवार है वो मिलके लगा हुआ है, और ये बहुत खुशी की बात है कि पूरा परिवार भी लगा है, और यहाँ ब्रज के जितने भी लोग हैं उन सभी को उतनी खुशी है। तो ये श्री जी की कृपा के बिना नहीं है, श्री जी की बहुत बहुत कृपा है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बहुत अद्भुत दीदी, बहुत बढ़िया। दीदी आपको महाराज जी कैसे लगते हैं? महाराज जी कैसे लगते हैं? महाराज जी बहुत अच्छे हैं, और ये तो मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये जो सबसे जो सुंदर चीज़ है कि उनके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है, वो बहुत ही सहज हैं। और जैसे होता है कि एक होता है कि जैसे मैं जो रिलेट करती हूँ वो मेरे पिताजी से करती हूँ, कि मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे कि गुस्सा तो है नहीं, लेकिन आएगा तो इतनी सी बात पे आएगा, और नहीं आएगा तो इतनी बात पे भी नहीं आएगा, वैसे बहुत कम आता है। तो मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे,
वो भी भागवत वक्ता थे। अच्छा। हाँ, तो जो बचपन से जो चीज़ें चली हुई हैं तो वही मतलब अभी भी वैसा ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। महाराज जी तो सभी को बहुत प्यारे हैं। हाँ, महाराज जी प्यारे भी हैं। महाराज जी का शौक भी है बहुत सारा है, सिर्फ वो कथा से जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या दीदी क्या शौक है? शौक है महाराज जी का कुकिंग का, बहुत बढ़िया सुंदर खाना बनाते हैं, बहुत प्यारा खाना बनाते हैं। तो- और आश्रम जैसे शुरू होता है तो सबसे पहले महाराज जी वाह, कृपा रही तो महाराज जी सभी को, महाराज जी के हाथों से हाँ। खाने के प्रसाद, ये बढ़िया है। तो जैसे घर पे कुछ होता है तो हमें टेंशन नहीं रहती, मतलब ये उनका रहता है कि किसी चीज में कोई कमी ना रहे। कमी न रहे, ये तो रहता है कि हाँ, perfection तो मैंने देखा हाँ, महाराज जी। तो मतलब वो कि नहीं ऐसे, और बड़े भाव के साथ में जब हमारे घर पे भी कोई आते हैं, जैसे महाराज जी को समय मिलता है तो उनकी वही रुचि रहती है, जैसे है ना कि अतिथि देवो भवा, तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि खाने में कोई कमी ना रहे। हालांकि मुझे कभी कभी चीज़ें बहुत इरिटेट करती हैं कि आप ऐसे करो, मैं भी बना सकती हूँ, मुझे भी बनाना आता है, लेकिन उनका भाव है कि मैं बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छे से करूँ। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं महाराज जी की। और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं महाराज जी। महाराज जी का जो फेमस है वो राजमा चावल बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छा, हमारा हाँ। शौक इनकी सुविधा होगा। सही है। हाँ, और महाराज बिल्कुल। जी को क्या क्या पसंद है दीदी? महाराज जी को एक अपना हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं, अच्छा। खाने पीने पर मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते जैसे हैं। क्या क्या खाते हैं क्या नहीं खाते? मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, बहुत ही साधारण, जैसे है ना कि साधारण तरीके से ही रहना, साधारण खाना खाना, हम्म, और मतलब बहुत अच्छे से अपना जिस दिन की शुरुआत करते हैं वो दीदी सुबह ने- की वॉक के साथ में। ले लीजिए दीदी, गले में ठीक रहेगा, हल्का गला है महाराज जी। वो कंफर्टेबल नहीं होंगे ना उसमें? हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में अच्छा ठीक है, तो वहाँ अब जी। तो बड़ा ही अच्छा है। और सबसे जो प्रिय मुझे इन सब चीज़ों के बीच में जो लगता है वो हमारी जो लाडो रानी है। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरा था कि मैं जाऊं तो मेरे साथ में एक राधा रानी लेके जाएं, वहाँ पे स्थापना करें उनके साथ में। तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि उनको ये था कि नहीं, मैं लाडो रानी राधा रानी जो है वो आपके घर में भेजूंगी। आप विश्वास मत मानिए, जैसे ही वो हमारे घर में आई तो मतलब, और जब से ही मतलब मैंने उनको कंसीव किया था, कंसीविंग टाइम से ही 3 मंथ से, मतलब वहाँ से शुक्रताल धाम जहाँ से शुरू हुई है तो वहाँ पर कथा सुनी। फिर उसके बाद से पूरे 9 महीने की जो जर्नी रही है वो कथा के बीच में ही रही है, कलश यात्रा, कथा, वो सारी चीज़ें। और फिर जैसे ही हमारी अमोहा रानी हुई तो उसके बाद में 3 महीने की भी नहीं थी वो, 2 महीने 15 दिन की थी। तो प्रयाग में जो कुंभ रहा तो उसकी यात्रा बहुत अच्छी रही। वो सब पूरा श्रेय महाराज जी को जाता है कि वो मैं अगर होती हूँ अभी, जैसे कि कल हमने परिक्रमा करी वृंदावन की, तो अगर ये ना होते, हमारे साथ में इनका साथ नहीं रहता, इस तरीके का वो भाव नहीं रहता, तो शायद मैं वो नहीं कर सकती थी। और तो बस बहुत अच्छा चलता है, जो चीज़ें चल रही हैं ठाकुर जी की कृपा से बड़ी अच्छी चल रही हैं। और शादी के बाद मेरा कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज नहीं हुआ माहौल की। मेरे पिताजी भी कथा वक्ता थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और उनका भाव भी बहुत अच्छा है, और महाराज जी का जो भाव है वो भी बहुत सुंदर है। तो कथाओं की वो सारी चीज़ें, बातें, हमारी जो बातें होती हैं, वो लोग कहते हैं आप यहाँ घूमने जाओ, आप थोड़ा ऐसे घूमने जाओ। तो शादी के बाद जो है हम पहले वृंदावन में ही आए, और मुझे भी वृंदावन से बहुत प्रेम है, श्री जी की कृपा से। वृंदावन से प्रेम आपको ऐसे यूं ही नहीं हो सकता जब तक श्री जी की कृपा नहीं है आप पर। तो बस बहुत अद्भुत दीदी। अच्छा, तो आप तो गुरु माँ हैं, अब तो पूरा आपको ही पूरा सब कुछ देखना है, संभालना है। महाराज जी तो कथाओं में इतने, मेरे ख्याल से इतना व्यस्त हो जाते होंगे, तो बहुत ही बिल्कुल। अद्भुत दीदी। बस श्री जी की कृपा रहेगी तो सभी के सहयोग से सारी चीजें होंगी, और राम हो रही हैं बहुत अच्छे से। राम रसायन परिवार की आप क्या बोलते हैं, बस उसका जो प्रकृति और पुरुष। नींव रखने वाली, जी जी। नींव रख रहे हैं। नींव रखनी, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो पहली परिक्रमा करी
वो गिरिराज महाराज की करी। तब मैं 7 वर्ष की थी उस समय पे, और उससे भी छोटी थी। तो मेरे पिताजी जो थे, उनको गिरिराज धाम से इतना प्रेम था कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, सर्दियों के समय में भी वो रात रात को, और उस समय पे स्कूटर होता था, स्कूटर से जाते थे। महीने में 4-4 परिक्रमाएं उनकी होती थी, गौ सेवा। तो बचपन से वो सारी चीज़ें आई। तो अभी मेरे को ये लगता था कि हम टटिया स्थान के सामने, टटिया स्थान से प्रेम था। तो श्री जी की आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसी कृपा रही। कभी कभी तो भरोसा नहीं होता कि ऐसा लगता है कि हम सपने में जी रहे हैं। तो आश्रम के सामने ही टटिया स्थान है, तो ये भी बड़ा अच्छा है। और जब ये आश्रम की भूमि पर अभी जैसे जो काम चल रहा है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। जो साथ के जो लोग जाते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ कीर्तन करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब श्री जी की कृपा है। आप वृंदावन में आए और भजन ना करें, लेकिन ये जो जिस जगह पर आश्रम बनने वाला है, बन रहा है, वो जगह ही ऐसी है कि आपको देख के अपने आप इतनी शांति है, बहुत शांति के बीच में, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत अच्छा है। ब्रज का भाव कुछ हो जाए इसी अवसर पे। हाँ बिल्कुल महाराज जी। तो एक वृंदावन का पद है, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। एक वृंदावन का सभी ने बहुत सुंदर पद सुना है कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। दीदी एक ऐसे मन में आ रहा है कि आप ऐसे ही कि जैसे आप एज फीमेल कैसा होना चाहिए पति? पति कैसा होना चाहिए? पति एक जो स्त्री होती है, एक जब वो आती है शादी करके, तो वो सिर्फ मतलब उस समय पे वो बहू थोड़ी ना होती है, उसने कुछ जिम्मेदारियां नहीं ली होती हैं। अपना घर छोड़ के आती है, सारा पूरा परिवार छोड़ के आती है, वो एक इंसान के लिए छोड़ के आती है। हालांकि पूरा परिवार होता है, पूरे परिवार की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें जो सबसे मेन रोल जो रखता है वो एक पति होता है। उसी के लिए वो पूरा परिवार छोड़ के आती है। तो वो जो पति होना चाहिए, उसको उस समय पर उसका बहुत सपोर्ट चाहिए होता है हर चीज़ में। और पति जो है कि पहले होता था कि पति बड़े क्यों हो, पति बड़ा भी इसलिए होना चाहिए ना। आजकल क्या है, 1 साल 2 साल का जो गैप होता है, तो इस गैप से क्या है कि वो जो शर्म होती है ना, वो चीज़ नहीं होती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एज गैप भी होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए कि पति में पिता का भी रूप होता है, तो वो रूप होता है। तो मुझे लगता है कि उसको एक भाव से, कभी बचपने से, और उसको भी बना के रखना और सपोर्ट करना, जो कि महाराज श्री का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। चाहे वो मेरी बच्ची के लिए है, या मेरे किसी शौक़ के लिए है, या मुझे भजन का शौक़ है श्री जी की कृपा से, चाहे मैं कैसा भी गाती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और बहुत आनंद आता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो जो आपका शौक़ है ना, वो ईश्वर ने आपको दिया है, उसको बना के रखना। तो पति जो होता है वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करने का, और आप अगर गलत हो तो आपको समय समय पे वो बताए भी, उसको बताने का तरीका भी। तो इन सब चीज़ों में महाराज जी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी बोल देते हो तो मैं भी गुस्सा कर देती हूँ। तो है।
इसमें जो आपने आयु का जो गैप बताया वो होना चाहिए जी। कितना होना चाहिए? गैप कितना होना चाहिए? गैप मुझे लगता है 5 साल का गैप तो होना चाहिए पति पत्नी में। जी, मेरे अंदाज से कि इतना गैप होना चाहिए। आज के समय में आप देखेंगे कि शादी के अगले दिन ही या शादी के 1 साल में चीजें आप देख रहे हैं खराब होने लगती है। बिल्कुल आप देख रहे हैं वो सारी चीजें। और रिश्ते में मुझे लगता है कि रिश्ते में जब एक गर्म हो रहा है तो एक को ठंडा हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपकी आपसी कोई भी बात है तो उसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, क्योंकि चाहे वो परिवार का कोई भी समस्या है या आप दोनों की समस्या, सॉल्व तो आपके ही होने से होगी, वो आप दोनों को ही करनी पड़ेगी, आपको आपके परिवार को ही करनी पड़ेगी। तो मेरे अंदाज से तो मुझे यही लगता है कि हाँ ये सब चीजें हैं। एक प्रश्न और पूछूंगा दीदी जी। आप बताएं कि लड़कियों को, कन्याओं को कथा कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए? मैं ये बोलने के योग्य नहीं हूँ, महाराज श्री हैं यहाँ पे, लेकिन जितना मुझे लगता है कि ये शास्त्रीय पद्धति है। स्त्री का व्यासपीठ पर बैठना वर्जित है। महाराज जी सही बोल रही हूँ मैं? उन्हें आदेश नहीं है, शास्त्रीय आदेश नहीं है। और बैठने के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। देखिए हर किसी के पास ज्ञान है, सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यासपीठ की जो महिमा है वो बहुत अलग है। व्यासपीठ स्वयं श्री ठाकुर जी का रूप है। और वो क्यों कि बहुत सारी शास्त्रीय बातें हैं जो महाराज जी से भी हम पूछेंगे, वो बताएंगे बहुत बेहतर तरीके से। मैं इतना अच्छे से आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जनेऊ संस्कार भी होता है और भी बहुत सारे कारण हैं। और अभी मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें दिव्य चित्रलेखा ने भी कहा कि जब उन्होंने बचपन में शुरू की तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, कि कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं था या ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन वो भी इस बात को मानती हैं कि ये सब चीजें वर्जित हैं। आप भक्त चरित्र पर चर्चा कर सकते हैं महाराज जी, लेकिन व्यासपीठ पर स्त्री का बैठना उचित नहीं है। और एक प्रश्न और करूं? जी। माँ कैसी होनी चाहिए? माँ कैसी होनी चाहिए? हाँ। माँ तो माँ होती है, माँ डंडे वाली भी होनी चाहिए। माँ डंडे वाली तो होती है और प्यार करने वाली भी होनी चाहिए। प्यार तो करती है माँ, तो माँ होती है। अभी आप ही ने भी माँ के बारे में भी कल भी चर्चा हो रही थी कि वो कह रहे थे कि जो पत्नी है वो माँ भी है, जो पत्नी है वो माँ। क्योंकि इसमें मैं महाराज जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं हाँ, जो अभी आप प्रश्न कर रहे थे, जी महाराज जी, माँ का होना ईश्वर का होना है। वो लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जिनके जीवन में माँ है। माँ का होना ठीक ईश्वर के होने जैसा है। कोई अपने जीवन में यह अनुभव करना चाहता हो कि वो परमात्मा कैसा होगा, माँ जैसा होगा। माँ क्या करती है, अपने सुख को किनारे रख के वो पुत्र को सुख देना चाहती है, लेकिन अब पुत्र को तय करना है वो माँ को इस जाल से बाहर निकाले। माँ ने जीवन दे दिया और वो देना चाहती है, लेकिन पुत्र कितने निष्ठुर हुए, उनके सब कुछ बन गया, सब सेटल हो गया, स्टिल दे वांट कि माँ उनकी रसोई में लगी रहे, माँ उनके काम का हिस्सा बनी रहे। जीवन के जो माँ का जब जीवन अस्त होने को होता है, 3-4 वर्ष पुत्रों को पालना भारी पड़ जाता है इस माँ को। माँ जब थोड़ी विक्षिप्त सी हो जाती है, सांसारिक नियम है, जब तुम छोटे थे बच्चा विक्षिप्त जैसा ही तो होता है, वो मानता है, कुछ समझ होती है बच्चे में। वैसे ही बड़े होने के बाद जब वृद्ध हो जाता है, वृद्ध की भी स्थिति है, तुम संभाल नहीं पाते उसे। तुम चाहते हो कि हमेशा माँ तुम्हारे उसी जंजाल में रहे। पुत्र को चाहिए कि अब उसे स्वतंत्र होने दे, उसे अध्यात्म के मार्ग पर चलने दे। माँ पहले पिता से बंधी थी, विवाह के बाद पति से बंध गई, वृद्ध होने के बाद बेटों से बंध गई। लेकिन क्या उसे स्वतंत्र होने का, उसकी चेतना को ऊर्ध्वगामी होने का, उसके अपने जो विचार हैं, उसकी जो सोच है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं होनी चाहिए थी? सब बिगाड़ के रख दिया।
तो माँ को प्रेम करो, कोशिश करो कि वो उस मार्ग पर चल सके। उसके जो वो बंधन में, मोह में बंध गई है, मोह से मुक्त कराना भी पुत्रों का दायित्व है। वो धर्मज्ञ लोगों के साथ रहने पर, सत्संग करने पर, सत्संग यात्राओं में जाने पर होगा। हमारी आश्रम का प्रकल्प है। अच्छा। हम यात्राएं लेकर के इसीलिए जाते हैं। अभी कुंभ की यात्रा लोगों ने साथ की, शुक्रताल की यात्रा साथ की, भविष्य में भी नैमिषारण्य तीर्थ पर, बद्रीनाथ पर और श्री ओमकारेश्वर पर, अलग अलग जगहों पर हमने कथाएं प्लान की हैं। और श्री धाम वृंदावन में 7 दिवसीय हम चाहते हैं कि आयोजन ऐसा हो। क्यों हो? क्योंकि अब उन खोए हुए व्यक्तियों को अपना मार्ग मिल जाए। कथा और तीर्थ, वैसे कथा कहीं भी सुनो अच्छा होता है, लेकिन तीर्थ वो स्थान है, वो भूमि है कि वहां इतनी उर्वरकता है कि भक्ति का बीज विशाल वृक्ष में कब परिणित हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए तीर्थों की महिमा कही हुई है। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जो आपके भूले बिसरे लोग हैं वो सब आ जाएं। और पुत्रों का दायित्व है, आप भेजो उन्हें। बिल्कुल। अगर माँ के पास व्यवस्था कहाँ हो पाती है जीवन पर्यंत, वो तो जो भी इकट्ठा करती है थोड़ी सी आह सुनते ही पुत्रों को दे देती है। तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, उसे भेजो, उन यात्राओं पर भेजो, वो उसके पति के साथ भेजो, और पति नहीं है तो भी उन्हें यात्राओं के लिए भेजो। उसे उसका मार्ग याद दिला दो। ये पुत्र होने का दायित्व है। यदि हिंदू धर्म में तुमने जन्म लिया है तो दिस इज योर वेरी मस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ सबसे बड़ा तुम्हारा जिम्मेदारी है तो ये है कि माँ को उसके भूले हुए मार्ग पर ले चलो भैया। यही हम तो आपसे हाथ जोड़कर कहेंगे कि जो भविष्य की हमारी यात्राएं हैं, बहुत छोटे से शुल्क पर, सेवा शुल्क पर हम लोगों को लेकर के जाते हैं। बहुत बढ़िया। अभी आप समझिए कि पिछले दिनों कुंभ की यात्रा हमने 6 से 7 हजार रुपए में एसी सस्ती, अरे वाह, एसी की रेल में बिठा करके उन्हें ले गए। उतरते ही कुंभ में उनका कीर्तन शुरू हो गया। तो रुकने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं हर जगह इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे संस्थान से जुड़े हुए लोगों को मिले, भारतवर्ष के लोगों को मिले। तो आइए भविष्य की इन यात्राओं में साथ जुड़िए, खोए हुए मार्ग को पहचानिए, अपने पुत्र होने का दायित्व निर्वहन कीजिए। जो तुम्हें ये सेवा मिली है उसका दायित्व का निर्वहन कीजिए। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। तो वृंदावन वाली कथा का प्लान है महाराज जी? वृंदावन वाली कथा हम लोग समझते हैं कि माघ का महीना जो होगा, माघ फागुन। अच्छा। हाँ, होली का उत्सव उस समय करेंगे। बसंत पंचमी से होली का आरंभ वृंदावन में हो जाता है। अच्छा। तो लोग आश्रम को भी देखें, आश्रम की जगह को भी देखें, यात्रा भी करें, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा माधव, बांके बिहारी जी का दर्शन करें, यहाँ के जो प्राचीन स्थल हैं उनका दर्शन करें, और उन सब का दर्शन करने के साथ साथ भजन करें, कथा सत्संग श्रवण करें। वो जीवन ऐसा धन्य होगा कि उन्हें शब्दों में हम डिफाइन नहीं कर सकते कितनी दिव्यता की ओर आप जा रहे हैं। बहुत प्रश्न है महाराज जी, क्या क्या पूछूं। अब माँ की बात करें महाराज जी तो फिर लगता है पिता के बारे में भी जाने। इतना बढ़िया बता रहे हैं महाराज जी आप, इतना गूढ़ और इतने प्रेम से बता रहे हैं, लोगों को बिल्कुल अंदर घुसेंगी सारी बातें। इतनी अद्भुत बातें हैं महाराज जी। ये चर्चा आप बिल्कुल हमेशा किया करिए महाराज जी। आप लोग भी सुझाव दीजिएगा महाराज जी को कि ये चर्चा महाराज जी लगातार करते रहें। कुछ डेली का एक कुछ करें महाराज जी, डेली। हाँ, हम लोग जब भी अवसर मिलता है तो मेरा ये प्रयास रहता है। देखिए, फेसबुक से लेके यूट्यूब तक वहाँ लगभग 20 सारे प्रकल्पों के 50-60 हजार लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और हम समय समय पर कोई 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट की बात उन्हें देते हैं। जब गीता के सत्संग सत्र हमारे आयोजित होते हैं तब हम उन्हें ये बातें बताते हैं। लेकिन बीमार को ये समझना होगा कि तुम्हें इलाज की आवश्यकता है, तुम्हें औषधि आवश्यक है। अब समाज जो समझ रहे हैं वो डिवाइन लाइफ की ओर जा रहे हैं, उनके जीवन में दिव्यता है, और जो नहीं समझ रहे, पिता पुत्र के सबसे सघन झगड़े हैं। और जहां ये झगड़ा है वहां नरक है, जहां ये झगड़ा नहीं है वहां स्वर्ग है। जहां पिता पुत्र, माता पुत्र, पत्नी, सबके संबंध मधुर हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो प्योरेस्ट वे है लाइफ का, जीवन जीने का। पता नहीं महाराज जी क्यों लोग झगड़ते हैं, समझ नहीं आता। 4 दिन का जीवन है महाराज जी, भगवान भी आए कुछ नहीं लेकर के गए,
क्या ले जाओगे? थोड़ा तुम्हारे जितना भी जीवन है वो सब तुम्हारे अहम की ओर है। हाँ, तुमने मकान बनाया, तुम्हारा अहम बड़ा हो गया, अब तुम्हारा दायित्व तुम्हारे पुत्रों पे अधिक बढ़ गया। ये एक तरफ फाल्ट नहीं है। वो समझता है कि मैंने पुत्र को अब इतना बड़ा घर बना कर दिया है, स्टिल ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। रेस्पेक्ट एक अलग बात है, वो उसे जकड़ लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, कितनी बड़ी विडंबना है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी बनाता है उसका उपयोग कौन करता है? वो जिसको वो जानता भी नहीं। बहू आई, नहीं जानता था। बहू का ससुराल आया, उसको तो बिल्कुल ही नहीं जानता, वो जानने के बाद भी नहीं जानेगा कभी, और वही ले जाते हैं। ये भौतिक दृष्टि से देखें तो ये चीज दिखाई देगी, लेकिन जब आपने सिया राम में सब जग जानी है तो वो बहू का मायका हो, कहीं भी हो, कोई ले जाए, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फर्क कब, आई विल हैव टू कंप्लीट, फर्क तुम्हें कब नहीं पड़ेगा? जब नहीं पड़ेगा जब तुमने जीवन को अच्छे से अध्यात्म से जिया है। मतलब ये है कि जब आप ये जानते हो कि भाई जो हिस्सा था 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना, तुमने निकाला। ये पुत्र मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बस यहां तक। ये नहीं कि जैसा लाओ वैसा लाओ, भ्रष्टाचार से लाओ, चोरी से जाओ, सब लेकर के आओ, दे दो पुत्रों को। दुख के नरक में तुम्हारा पड़ना तय है, कोई नहीं बचा सकता। क्यों? तुम्हारा मूल गड़बड़ हो गया, जड़ गड़बड़ हो गई। और जिसकी जड़ सुधरी हुई है उसको वो संसार को भी सुख देगा, दान देगा, वो पुत्र को भी देगा, वो पुत्र वधू को भी देगा, वो उसके ससुरालियों को भी कुछ सुख पहुंचाएगा। और बहुत बड़े बड़े धन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, झगड़े हो रहे हैं, मार तक हत्या हो रही है पिताओं की। ये क्यों हो रही है? समाज को आमूल चूक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, समग्र परिवर्तन जब तक नहीं होगा, टोटल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा उनके जीवन में, तब तक ये बातें केवल बातें हैं। अच्छा महाराज जी, अगर ऐसा करें, एक वो है मन में विचार आया कि मृत्यु के कुछ समय पहले अपना जो भी बनाया हुआ है, जो भी घर बनाया, जो भी बनाया, जो भी कमाया आपने, धन जो कमाया, जिस भी रूप में कमाया है, मरने के कुछ समय पहले उसको जाइए किसी गौशाला में बैठ करके आराम से गाय को चारा खिला दीजिए पूरा, और वापस आ जाइए। आपने कमाया था, आपने दान कर दिया, बात खत्म। किसी के लिए आप छोड़ते ही क्यों हैं? एक विचार है। ये विचार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, यू कांट, नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्म आ जाए, नहीं कर सकता। ये जब भी हो पाएगा जब तुम्हारे जीवन में धर्म से प्रेम है। एक बाबूजी हमारे रहते हैं, पुत्रों को उन्होंने डॉक्टर बनाया, सब कुछ बनाया, और एक दिन किसी छोटी सी बात पर उन्होंने ये कह दिया कि अपनी कंपनी में भाई हमारा भी नाम रख लेना। 6 करोड़ रुपए पिता से उधार मांगे, पिता समृद्ध था, उसने कहा मैं दे दूंगा, नाम मेरा रख लेना। अगले दिन पुत्र घर छोड़ने के लिए तैयार, जो धन पैसा दौलत जेवर सब लेकर जाने लगे। बाबूजी ने कहा तुम्हारी तो मैं अब तुम्हें अब तक जो दे दिया, अब आना नहीं दूंगा। यहीं वृंदावन में आश्रम बना करके रह रहे हैं, आश्रम बना दिया, संतों को दे दिया, सब दान के लिए, चैरिटी के लिए सब छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन ये वो कब कर पाए? जब जीवन भर कल्याण के अंकों को पढ़ते रहे। अन्यथा वो वाली बात होगी कि तमाशा घुस के देखेंगे, जूता सर पे खाएंगे। खा रहे हैं लोग, नहीं छोड़ पा रहे घर परिवार के इस मोह को। तो धर्म अगर जीवन में कभी भी आ जाए, जब जागे तभी सवेरा। ये देख लें, अब ये देख लें, अब ये देख लें में चक्कर। हाँ, तुम अपना कुछ नहीं देख पाते, खेला खत्म। हाँ जी। और सबसे बड़ा दान भी तो तभी कर सकता है ना जब वहां से ऑर्डर होगा। बिल्कुल, वो जैसे धर्म से जुड़े हैं तो आपको ये सब चीजें लगेंगी कि हाँ ये करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तभी तो दशमांश का सिस्टम है ना महाराज जी। वो तो यहाँ तक कहते हैं टोटल विज्ञान है। वो दशमांश दान की बात हो, जीवन के 4 आश्रमों की बात हो, या वर्ण की बात हो, सब विज्ञान है। 16 संस्कारों, 16 संस्कार, इतना पूरा जीवन दिव्य। हाँ, पहले 25 वर्ष जो है तुम्हें तपस्या करनी है, तुम्हें गुरुकुल में रहना है, तुम्हें चटाई पर सोना है, तुम्हें सुख नहीं भोगने, घर से दूर रहकर वैराग्य की भांति अपने जीवन को प्रगाढ़ ब्रह्मचर्य से रहना है। आज क्या हो रहा है? ठीक विपरीत। सारे सुख जितने उसे अपने पूरे जीवन में नहीं मिलेंगे, पिता ये चाहता है कि वो सारे सुख मैं उसे 25 वर्ष की अवस्था में दे दूं। परिणाम ये है कि वो हर पल दुखी होता है।
क्योंकि उसे सबसे ऊंचे सुख पहले ही यहां विज्ञान था। सबसे बड़े दुख तुम्हें उस जीवन में दिए जाते थे कि उसके बाद जो भी जीवन तुम्हें मिलेगा वो सहज मिलेगा। आज हमें जो अभी आप बता रही थी कि बढ़िया से रोटी और बढ़िया से रोटी भी मिल जाए, एक अच्छा सा साग मिल जाए, उसमें ऐसी अनुभूति होती है, मत सोचो क्यों। क्योंकि हमने जब गुरुकुल में विद्या ग्रहण की है तो सूखी रोटियां और कभी दाल का पानी, दाल नहीं दाल का पानी, सब्जी नहीं सब्जी का पानी, उससे जीवन जिया है। तो उससे अच्छा जो भी कुछ कहीं मिलेगा उससे अच्छा ही मिलेगा भैया, तो हमें बड़ा सुख होता है। तो वो विज्ञान था। पहले इस प्रकार के तपस्यापूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का अनुभव कर लो, अब आगे आने वाले जीवन में तुम अनुभव करना। फिर उसे पत्नी दी जाती थी। आप पाश्चात्य के लोगों से कहोगे वो क्या कैसे पागल लोग हैं, यूरोपियन कंट्री से पूरे जीवन सिखाया इन्हें कि ब्रह्मचर्य कैसे रहना है, और अब जब उसकी उम्र 26-27 वर्ष हो रही है तो उसे पत्नी दे रहे हैं, तू भोग कर। लेकिन तुम ब्रह्मचर्य के सुख को अब अनुभव कर चुके हो। नाउ तुम उस तराजू पे तोल सकते हो कि किस जीवन में अधिक सुख था। तो ब्रह्मचर्य के प्रति तुम्हारा आकर्षण मिटेगा नहीं। संतति उत्पन्न करने के लिए तुम काम के मार्ग पर तो जाओगे, लेकिन वो काम का मार्ग भी मोक्ष का मार्ग होगा, क्योंकि तुम्हारा मुख्य आकर्षण जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य बना रहेगा। हमारा एक मित्र गिरिराज दीक्षित नाम है, 2 बच्चे, एक 2.5 वर्ष का बच्चा, दूसरा 5 वर्ष का बच्चा, और 2 साल से तपस्या कर रहे हैं, घर नहीं जाते, मौन होकर के बैठे हुए हैं। ये आकर्षण कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि ब्रह्मचर्य के जीवन को जिया था। फिर आरंभ होता था गृहस्थ का जीवन, और गृहस्थ के बाद वो जीवन आसानी से फिर वानप्रस्थी होता था, अंत में सन्यासी बनता था। विज्ञान है महाराज जी। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रह्मचर्य का अर्थ भी समझता होगा। आज का युवा, आज के बच्चे ये तो जानते ही नहीं ब्रह्मचर्य है क्या। इसलिए पूरा जीवन उनका दुखी, क्योंकि वो सुख का अनुभव ही नहीं कर पाए। देख लीजिए, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, किसी के आप जनेऊ नहीं पाएंगे, सब बिना जनेऊ के घूम रहे हैं। जनेऊ भी तपस्या का एक स्मरण कराने वाला साधन था। ये तुम्हें स्मरण दिलाता रहेगा कि कब तुम्हें क्या नहीं करना, पूरे जीवन पर्यंत। अब सब तुम्हें याद दिलाते हैं कैसे भोग लो। ये बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो ऐसा आकर्षण करती हैं, आदमी को लगता है ये लाइफ तूने नहीं जी तो कुछ नहीं किया। इसके लिए क्या कर? नौकरी कर, श्रद्धा से कर, अपना पूरे विश्वास के साथ कर। और उस नौकरी में ऐसा पिस जाता है, EMI पर घर, EMI पर गाड़ी, EMI पर मॉल, मोबाइल, सब कुछ EMI। उसकी जिंदगी भी किस्तों पर हो जाती है। जितनी चाबी भरी राम ने, इतना चले खिलौना। उसका राम कौन है? वो मालिक कंपनी का। आदमी ऐसे पड़ जाता है, चाह कर भी मालिक कितना भी उसे दुखी कर ले, वो कभी नौकरी नहीं छोड़ पाएगा। तो ये जंजाल है। इसलिए कहा सबसे बड़े सुख का ब्रह्मचर्य के द्वारा अनुभव कर लो। नहीं अनुभव होता, क्या होता? एक स्त्री, दूसरी स्त्री, तीसरी स्त्री, सब में खोज रहा है सुख मिल जाए, इसमें नहीं मिला तो इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए। लेकिन ब्रह्मचारी तो सुख को पहले ही ले चुका है। क्या है ब्रह्मचर्य? अब मैं टाइटल दे रहा हूँ, क्या है ब्रह्मचर्य। अब इसके बाद जो आप बोलेंगे वो कटिंग में, तो ऐसा करके एक बार बोल दीजिए। ब्रह्मचर्य क्या है? शॉर्ट में। ब्रह्मचर्य क्या है? वो चर्या जो तुम्हें ब्रह्मानंद की ओर लेकर के चाहती है। चर्या को हम कहते हैं जीवन चर्या। कैसा जीवन जीते हो, जिसके समग्र मूल में ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात सुख है, ब्रह्म अर्थात आनंद है, मूल आनंद जड़ में लेकर तुम्हें पहले जाते हैं। तो इसलिए वो ब्रह्मचर्य है। उस ब्रह्मचर्य के द्वारा तुम उस सुख की ओर पहले ही चल देते हो, फिर बाकी जीवन तो उसका विस्तार है। महाराज जी, एक बात है, व्यक्ति देखिए सोता है तब भी सोचता है, चाहे वो स्वप्न ही देखता है। 24 घंटे दिमाग चलता है, दिल धड़कता है। व्यक्ति कब क्या सोचना है, कब कहाँ अपनी सोच को रोक करके एक नई सोच को पैदा करना है, जैसे साहित्यकार करते हैं, लेखक करते हैं, ये क्या करते हैं? देखिए, 2 जीवन है, एक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। आज आदमी कनेक्ट होना तो जानता है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट कैसे होना है वो नहीं जानता। बिल्कुल। वो गाड़ी की रेस तो बढ़ा देता है, उसे कंट्रोल करना नहीं जानता। क्या बात है, क्या बात है। हमारे का सार बता दिया। हाँ, हमारे यहाँ दोनों बातें आपको बताई जाती थी, कब कनेक्ट होना है, कब डिस्कनेक्ट होना है।
क्लच और अनक्लच होने का एक पूरा वृतांत आपने हमारे तो पूरा यहाँ। सिस्टम ही बता दिया, पूरा इंद्रिय निग्रह आदि सा जो भी आता है इसमें, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही दे दिया। वो तुम्हें उसी से आएगा। क्या बात है। जब तुम शुभ कर्म करते हो, जब तुम दान देते हो, दान देने का अर्थ क्या है? वो पैसा जो तुमने श्रम करके, परिश्रम करके, मन से, मस्तिष्क से, अपना सब कुछ झोंक करके एकत्रित किया, अब तुम उसे दे रहे हो। ये कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात है। जो दे पाता है, इसलिए दाता की महिमा कितनी बताई। बोले भगवान वामन बन गए उस दाता के सामने, वो वामन बन गए, ईश्वर वामन बन गया। तो जो दे पाता है उसके सामने ईश्वर भी छोटा है। देना सीखिए अपने आप, वो फिर तुम्हें शक्तियां देंगी। वो दिव्य आत्माएं अभी भी संसार में भ्रमण कर रही हैं। जब तुम दिव्य कर्म करते हैं वो तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। तब तुम सोचते हो कि आश्रम के लिए कुछ दोगे तो वो सब तुम्हारे सहयोग करने लगती हैं। और जब कुछ तुम एक बुरा विचार करते हो, कोई भी बुरी बात तुम्हारे साथ आई, बुरी आत्माएं तुम्हें जकड़ लेती हैं, वो तुम्हारा सहयोग करती हैं। तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा आया और वो गुस्सा कब मल्टीप्लाई होकर के तुमने मर्डर कर दिया, ओहो। यू कांट इमेजिन। महाराज जी देखिए, 1 सेकंड का गुस्सा और आजीवन कारावास। आप कारावास में चले जाइए, वहां लोग बता देंगे कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? वो बुरी आत्मा तत्काल तुम्हें कैप्चर कर लेती हैं, बिल्कुल। तुम्हें उस मार्ग पर लेकर जाती हैं जो तुम्हारे जीवन को ध्वस्त कर देगा। महाराज जी कितने बड़े बड़े लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए, कितने बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग, एक से एक विद्वान। कितना खराब है ये। हाँ, इसके कारण है कि विद्युता बाह्य है, आंतरिक है, और शरीर का नष्ट होना वो किस मार्ग से होगा, कैसे होगा, हमें निश्चित नहीं है, लेकिन उसका होना तय है। बहुत बढ़िया महाराज जी। महाराज जी आप भी कुछ गाइए ना। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस गली से मुरलिया की दुनिया आएगी, जिस गली से मुरलिया की दुनिया आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। इसकी एक बहुत सुंदर लाइन है। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोरी नैया उसी में बही जा रही, मोरी नैया उसी में बही जा रही। कहते ना ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, अब इसके लिए करना है। पर है तो क्या, तो भगवान से बस ये भजन जो है ना, ये भी जोड़ देते हैं ईश्वर से। हो हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। गुरु माँ बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत प्यारा लगा, बस श्री जी की कृपा। बहुत ही अद्भुत।
इतनी अच्छी आवाज है आपकी, इतनी प्यारी आवाज, बहुत बढ़िया। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं इनको? मुझे तो ये लगता है कि जीवन में अगर हम सरेंडर होकर के जीवन जीते हैं तो बहुत कुछ दिव्य होता है। तो मेरा जीवन जब आरंभ हुआ तो मेरी दादी माँ का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। बचपन में मैं माता पिता से दूर गांव में दादी माँ के साथ रहा करते थे, और मेरी माँ दादी माँ ऐसी जोड़ने वाली थी कि पूरा मोहल्ला उनके साथ इकट्ठा रहता था। क्यों? उनका एक संकल्प था कि अगर जीवन में जीना चाहते हो तो किसी को दे करके जियो। वो बूढ़ी थी लेकिन अचार हमारी दादी माँ बड़ा अच्छा डालती, तो सब लोग, दादी आज हमारे यहाँ आना है, दादी आज हमारे यहाँ चाय है। कैसा माहौल बनता है जब आप कुछ देने के लिए समर्पित होते हैं। तो पहले तो वो स्त्री जिसने मेरे जीवन को बनाया, फिर मेरी माँ, और ये ध्यान कीजिए आप कि मुझे बहुत सारी माँओं का प्रेम मिला है, बहुत सारी माँओं का प्रेम मिला है। मैं उन्हें माँ कह करके पुकारता हूँ, माता कह करके पुकार। कई बार फेसबुक पे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कभी माँ ने भोजन अच्छा बनाया, कभी माँ के साथ जन्मदिन आपने, अब माँ कौन सी है? तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी सारी माँओं का प्रेम मिला, क्योंकि उन माँओं ने हमेशा मेरी समृद्धि के लिए, मेरे उच्च जीवन के लिए मुझे बहुत कुछ किया है। स्वामी विवेकानंद भी वही कहते थे कि आज जहाँ मैं हूँ तो उसमें मेरी माँ का बड़ा योगदान है। और जब मैं माँ की बात करता हूँ तो एकल माँ की बात नहीं करता, उन सभी माँओं का। आज वो जहाँ भी हैं मुझे देख रही हैं, बड़ा अच्छा उनको भी लगता होगा। समय कम होता है, जा नहीं पाता, फिर भी आपका बहुत स्मरण करता हूँ। एक कलकत्ते में बंगाली माँ कह के हम उन्हें पुकारते थे, वो मुझे बड़ा प्रेम उन्होंने दिया। पहले मुरादनगर में रहती थी, अब कलकत्ता रहती हैं। बड़ा सहयोग, हमेशा कहीं कुंभ की बात हो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। एक सिहानी सिद्दीकी नगर पड़ता है, वो माँ का बड़ा मेरे से प्रेम है। जहाँ हम कल आप ठहरे थे, भोजन साथ में किया, वृंदावन वाली माँ, अरे बड़ा माँ। किरण माता जी का अद्भुत भाव। एक रणवीर शर्मा जी हैं, उनकी धर्म पत्नी, हम तो उन्हें माँ कहकर पुकारते, वो बड़ा प्रेम। सुमन माता जी का बड़ा प्रेम। मेहता जी हैं, हमारे सचिव हैं ट्रस्ट में, उनकी माता का हमसे बड़ा प्रेम। ये वो सब हैं कि जो मेरे जीवन को समृद्ध बनाने में, और विवाह के बाद लोग कहते हैं कि बंधन आता होगा, लेकिन कैसे स्वतंत्रता मुझे दी है मेरी पत्नी ने, मैं आभारी हूं उनके लिए। आप जो करना चाहते हो, क्योंकि कथाओं में 7 से 10 दिन दूर जाना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में कभी ये अनुभव नहीं मुझे कराया। या बहुत बार कभी कॉल, मेरा मोबाइल जब बहुत कुछ नेसेसरी बात हो, या हम ही बहुत उदारता से किसी दिन भर जाएं, शाम को कॉल घर पे कर लें तो उन्हें अच्छा लगे, वरना बहुत कॉल करने का इनका स्वभाव नहीं है। पहले क्योंकि हम संध्या वंदन करने वाले लोग, लेकिन जब भी मान लो घर से बाहर कभी हैं, संध्या के सामने हमने अपने घर में प्रवेश किया तो ठाकुर जी के सामने दीपक जलता हुआ, और इनके बहुत प्यारा गाती हैं वो, आरती जब गाती है सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो इनका स्वभाव जो है, भाव बहुत है, और भावुक व्यक्ति को टैकल करना टफेस्ट वर्क है इस संसार के अंदर। मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि प्रेमी व्यक्ति को के साथ चलना बड़ा कठिन कार्य होता है, कि उनका हृदय बहुत नम्र होता है, बहुत बुरा मानते हैं। हाँ, बहुत। और वो कई बार वो व्यक्त भी नहीं करते, क्या है, अपने हृदय की बात को हृदय में रख लेते हैं। तो विनम्र स्वभाव, साध्वी, पंडिता, और एक व्यास की पुत्री होने के नाते वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन हमारी जो सासू माँ हैं, जब भी हम उनके पास जाते हैं, दुनिया की सास अपने दामाद के लिए धन दौलत देती होंगी, वो अपने पति की जो जायदाद है, क्या थी, ग्रंथ। अभी एक ग्रंथ उन्होंने मुझे दिया, तो वो लगभग 100 वर्ष पुराना निर्णय सिंधु ग्रंथ, मौलिक उनके पास प्रतिलिपि है, वो सब हमें देती हैं और बताती हैं, एक काम करो, आज गौ अंक में से कोई वीडियो बनाना, आज कल्याण के इस अंक में से, और सब दे देती हैं हमें। तो इन सब का बड़ा योगदान है। और धर्मपत्नी जी ने बड़ी कृपा करके ठाकुर जी की वो ठकुरानी छोटी सी जब से हमारे जीवन में आई है, मतलब लगता है जीवन ठहर गया। कोई
समाधि को अनुभव करता होगा, लेकिन जब आप किसी भी कार्य को, जो गीता के भाव में कहा गया है, प्रेम से करते हैं तो वो समाधि हो जाता है। वो तुम्हें मुक्त करेगा, बंधन नहीं देगा। पवित्र कर्म की यही बात होती है कि वो पत्नी के संबंध में हो, किसी भी संबंध में जब आप प्रेम करते हैं तो आपको बंधन मुक्त करता है, वो बांधता नहीं है। तो मेरी पुत्री भी हमेशा जीवन को वहीं ठहरा देती है। सारी सोच विचार सब एब्सेंट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बड़ा अच्छा अनुभव गृहस्थी का है, और अन्य गृहस्थियों से भी कहेंगे डरना नहीं है, बस समर्पण के साथ इस गृहस्थ जीवन को आगे लेकर के चलो तो अत्रैव स्वर्गः, यही आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। तो ये तो महाराज जी, इस पूरे एपिसोड का जो टाइटल था मानव जीवन का उद्देश्य, उस पर कुछ प्रकाश डालते हुए कुछ युवाओं के लिए। युवा वो शक्ति है जो उन्मुक्त होकर के बहनी चाहिए, लेकिन युवा के साथ उसकी तपस्या। युवा होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम केवल उन्मुक्तता से, तुम्हारी उन्मुक्तता मन मना जो भाव है वो तो हो, एकदम हाथी जैसी मत वाली तुम्हारी चाल हो, लेकिन तुम्हारी तपस्या सघन होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में समर्पण होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में सेवा होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए। ज्ञान की एक प्यास क्यों नहीं है तुम्हारे जीवन में? क्यों अभी तक भी तुम अपनी माँ से ही 4 बजे चाय मांगते हो? क्यों तुम्हें ये लगता है कि घर के काम करने से तुम छोटे हो जाओगे? क्यों दुनिया भर की लफंगई को तुमने स्टेटस का सिंबल बना लिया है? स्टेटस का सिंबल होता है हमारे यहाँ पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। क्यों हमारे यहाँ त्यागियों को आइडियल माना गया? इसलिए माना गया ये सभी युवा त्याग से, समर्पण से, तपस्या से भरे हुए थे। बस हमें करना इतना ही है कि अब कब हमारे जीवन में अगर हम युवान हैं तो हमें उस मार्ग पर चलना है और जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है। युवा स्थिति नींव है, नींव जितनी मजबूत होगी वो मकान इतना अच्छा होगा। तो मेरे युवान भाइयों, ये जो तुमसे कहते हैं मुंह में रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया नहीं होती, दुनिया तुमसे दूर चली जाती है। व्यसनों का परित्याग करो और ध्यान रहे जो भी व्यसन फैलाने वाला व्यक्ति है उससे दूर रहो, बैठो मत उसके संसर्ग में, क्योंकि काजल की कोठरी में केतोहु सयान हो जाए, एक बूंद काजल की लाग है सो लाग है, काले हो जाओगे। व्यसन उड़ती हुई उस चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर देता है। तो इसलिए इन व्यसनों का परित्याग करो, जीवन को सुखी बनाओ, आनंदित बनाओ और अपनी युवा ऊर्जा को राष्ट्र के, परिवार के, समाज के उत्सर्ग में लगाओ। इच्छा तो बहुत है महाराज जी चर्चा करने की, मन तो भरेगा नहीं। मुझे नहीं लगता ये चर्चा भी चलती रहे तो चीजें निकल के आ जाएंगी महाराज जी, लोगों का बड़ा लाभ हो जाएगा। जी, बहुत सारे हम आज से ये तय कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड हम लोगों की भलाई के लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल, अद्भुत, बहुत अच्छा। अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना है, धर्म अध्यात्म से संबंधित, सामाजिक बातें भी, किसी भी तरह का तनाव है, कोई परेशानी, कुछ भी ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हैं, महाराज जी कभी कभी आशीर्वाद भी देते हैं। वो आशीर्वाद लगता है, लोगों को लाभ होता है। तो आशीर्वाद के लिए, सानिध्य के लिए, संस्थान से जुड़ने के लिए, कोई भी सांसारिक समस्या है उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं महाराज जी से। और कथा के लिए तो संपर्क करना ही है, महाराज जी की कथा, दिव्य कथा का आनंद लीजिए, आश्रम से जुड़िए। और कोई भी प्रश्न है आपके मन में, धार्मिक कोई प्रश्न है, नहीं उत्तर मिला है, कोई नहीं दे पाया है, वो उत्तर महाराज जी, तो आप प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन करके हालचाल ले सकते हैं। नीचे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स को रखिए, नोट कर लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए और संस्थान से जुड़िए। राम रसायन परिवार का सदस्य बनिए। परिवार आपको जोड़ने के लिए आपका आह्वान करता है। अच्छे लोग, अच्छे विचारों के लोग, सभ्य लोग, प्यारे लोग, मानवता वाले लोग, धार्मिक लोग, स्वागत है आप सबका।
क्योंकि सार्थक जगह जुड़ेंगे तो उसका आनंद है, बाकी तो ऐसी जगह जुड़े जहां आपका कल्याण हो, आपका लाभ हो, आपका जीवन श्रेष्ठ बने और अंत में बढ़िया हो सब। बहुत अच्छा लगा जी, हमें भी तरुण जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एक वो व्यक्ति है जो अनुभव के पाक में पके हुए हैं, बहुत सारे संतों का आपने सानिध्य प्राप्त किया है। राधे राधे।